ठाकुर ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आज शाम अनुराग ठाकुर बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। बंगाल में अगले चुनाव भी होने हैं। अब ममता पर दिए बयान के क्या मायने हैं, वो इस रिपोर्ट में समझिए। ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाने। धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहां पे किया जाता है। ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। अब बंगाल को नहीं जमता ममता। आरोपों के शिखर को छूती बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ये आवाज दरअसल ममता बनर्जी की उस रवायत पर एक बड़ा सवाल है जिसने मजहब को अपनी सियासी सहूलियतों का पालना बना दिया है। अनुराग ठाकुर के इन आरोपों की बुनियाद वो हकीकत है जिसकी दहशत की दास्तान से न सिर्फ बंगाल के हिंदू सहमे हुए हैं बल्कि पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। लिहाजा अनुराग ठाकुर ने अपने ही अंदाज में ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाने। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहां पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहां पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। इस बयान में न सिर्फ बंगाल में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं का दर्द छिपा है बल्कि भारत के करोड़ों हिंदुओं के दिल की ये आवाज भी है। अनुराग ठाकुर के इन आरोपों में वो अफसोस भी है जो लोकतंत्र को ताक पर रखकर बंगाल में किया जा रहा है। इन आरोपों में ममता के उस रवैये पर गुस्सा भी है जिसके नाम पर ममता बंगाल में सहानुभूति बटोरने की जुगत लगा रही है। इसलिए अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर सिर्फ सवाल नहीं उठाए बल्कि बंगाल के भविष्य की तस्वीर भी दिखा दी। जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहां पे ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। अपने ही देश में पश्चिम बंगाल में, उस पश्चिम बंगाल की धरती पर जहां देश के ऐसे महानायकों ने जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अनेक ऐसे जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, देश को बनाने का काम किया। आज उसी धरती पर ऐसा वातावरण ममता बनर्जी जी की सरकार ने कर दिया। अब बंगाल को नहीं जमता ममता। अनुराग ठाकुर के आरोप ममता के सियासी जमीन की हकीकत को बखूबी बयां कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर एक तरफा राजनीति करने के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे। इसके पीछे के आधार चुनावी नतीजे और इन नतीजों में टीएमसी के लिए छिपा मुस्लिम प्रेम है। चलिए आपको इसे आंकड़ों से समझाते हैं। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय अनुमानित 30% है। मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न देखें तो मुस्लिम वर्ग के बीच टीएमसी की पकड़ चुनाव दर चुनाव मजबूत हुई है। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट के मुताबिक 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 22% मुस्लिम वोट मिले थे। 2011 के चुनाव में 35% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 40% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले। 2016 के विधानसभा चुनाव में 55% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले और 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिमों का समर्थन ममता बनर्जी की पार्टी को मिला। अब आप खुद सोचिए, जिस बंगाल में मुस्लिम आबादी एक तरफा टीएमसी को वोट कर रहा हो, जब ये वोट बैंक टीएमसी के हाथों से फिसलता हुआ दिखेगा तो क्या टीएमसी ये आसानी से होने देगी? बीजेपी यही कह रही है और इसीलिए टीएमसी ने वक्फ के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया, जिससे दंगे भड़के और इसमें ममता बनर्जी अपने आप को मुस्लिमों की मसीहा दिखाने लगी है, जिसकी पोल अनुराग ठाकुर ने खोलकर रख दी। मुर्शिदाबाद में जो घट रहा है वो लोकतंत्र के लिए शर्मसार की घटना है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि धार्मिक उन्माद का खेल खेलना जरूरी है? क्या सत्ता में रहने के लिए एक के बाद दूसरे की हत्या करवानी जरूरी है? न जाने कितनी मांगे सिंदूर से खाली हो गई, कितनी माँ की गोद खाली हो गई, जहाँ से हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया। आज जो स्वतंत्रता सेनानी भी सोचते होंगे कि किसकी सरकार बनी है,
जो अपनी सत्ता के लिए आज अपने ही देश में हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करती है। रामनवमी के जुलूस में पथराव होते हैं, दंगे फैलाए जाते हैं और अगर वक्त कानून बनाया जाता है तो उसका विरोध करने के लिए अपने ही राज्य में झूठे बयान देकर एक ऐसी हिंसा भड़काने का काम किया जाता है जो शायद किसी बड़े नेता को सूचना है। अनुराग ठाकुर अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए डंके की चोट पर ममता बनर्जी पर सवाल भी उठा रहे हैं, वो भी उन्हीं के गढ़ बंगाल में जाकर। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को सियासी बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है क्यों, तो चलिए इसका भी जवाब आपको देते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि मुर्शिदाबाद खुद एक मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है, जहाँ कुल आबादी में करीब 75.09% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वहीं यहाँ हिंदू आबादी करीब 23.89% है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के गौरी शंख घोष ने चुनाव जीता था। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए टीएमसी इस पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है। अब शायद आपको इस हिंसा के पीछे की सियासी कोशिश नजर आ रही होगी और बीजेपी इसी आधार पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है। अनुराग ठाकुर सोमवार की शाम कोलकाता पहुंचे, जहां से ममता बनर्जी की सियासत पर कड़ा हमला बोला।